भिवानी में सुबह सुबह 5 टीमें पुलिस की जब झुग्गी झोपड़ियों में पहुंची तो लोग दंग रह गए। ये वक्त सुबह सुबह का था और लोग शौच आदि से निवृत्त हो रहे थे। झुग्गी झोपड़ियों में काम करने वाले ये लोग रोजाना सड़कों पर कूड़ा कचरा बीनते या फिर कबाड़ बीनते नजर आते हैं। लेकिन ये लोग विदेशी हो सकते हैं, ये शायद ही हम लोग सोचते हैं। कई बार हमारी गाड़ी या हमारी बाइक के आसपास कुछ लोग खड़े नजर आते हैं और भीख के लिए हाथ फैलाते हैं। ये लोग कहाँ से आते हैं, कौन है और इनका पता या एड्रेस क्या है? ये विदेशी तो नहीं, ये हमने कभी सोचा ही नहीं। और जैसे ही भारत पाक सीमा पर जो माहौल बना तनातनी का सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, उसके बाद लगातार हिंदुस्तान में जो भी विदेशी रह रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ जो लोग विदेशों से आकर इलीगल रूप से भिवानी या आसपास के जिस भी इलाके में रह रहे हैं, उसके लिए भिवानी डीसी और भिवानी एसपी के आधार पर 5 टीमों का गठन किया गया। इस दौरान 9 लोगों को संदिग्ध पाया गया जिनके पास आधार कार्ड था ही नहीं या फिर वो सही से काम नहीं कर रहा था जब आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए उसकी जांच की गई। इसके साथ 40 लोगों के डॉक्यूमेंट जो हैं वो भी संदिग्ध पाए गए। इन 9 लोगों को पुलिस थाने में जांच के लिए ले जाया गया। उसके साथ साथ 40 लोगों पर नज़र है और पुलिस ने आह्वान किया है कि अगर आपके आसपास रोहिंग्या मुसलमान या फिर दूसरे देशों से आकर अगर कोई इलीगल तरीके से रह रहा है तो पुलिस को सहयोग में कॉल कर सकते हैं, पता दे सकते हैं, एड्रेस दे सकते हैं या फिर डायल 112 पर कॉल दे के करके आप सूचना दे सकते हैं। ये आपको लग रहा होगा कि एक मामूली मुद्दा हो सकता है, वो बेचारा आपके यहाँ काम कर रहा है रोज़मर्रा की आजीविका जुटाने के लिए, लेकिन वो कोई ना कोई एजेंट हो सकता है। क्योंकि हिंदुस्तान ने अब जिस तरीके से हरियाणा और पंजाब से खास करके कुछ लोगों को, ऐसे लोगों को पकड़ा है जो कि एजेंट के तौर पर यूट्यूबर हैं या फिर कोई और काम करते हैं और हिंदुस्तान में ही रहते हैं। हमें लगता है कि हमारे आसपास वो आम दिनचर्या या रोजाना के काम करते हैं और यहाँ पे हम जैसे नॉर्मल लोग हैं, लेकिन ये जासूस हो सकते हैं उन विदेशी ताकतों के जो हिंदुस्तान के लिए नकारात्मक सोच रखते हैं। ये पाकिस्तानी हो सकते हैं, ये बांग्लादेशी हो सकते हैं, किसी और देश के हो सकते हैं। तो पुलिस को जब भी आपको कुछ ऐसा लगे कि ये व्यक्ति लावारिश है या फिर संदिग्ध है तो उसके बारे में आपको सूचना जरूर देनी चाहिए। फिलहाल पुलिस अधिकारी के साथ साथ जो टीम आधार कार्ड चेक करने के लिए गई थी उसने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। भिवानी जी के दिशा निर्देश पर आज रोहिंग्या को लेकर सर्च ऑपरेशन, कॉम्बिंग ऑपरेशन किया हमने। जो दादरी रोड पर कचरा डंपिंग पॉइंट उसके सामने जो झुग्गियाँ बनी हुई है, जिसके सामने झुग्गियों में कुछ अवैध अप्रवासियों के रहने की सूचनाएं हमारे पास थी, तो वहाँ हमने कॉम्बिंग ऑपरेशन किया और वहाँ रहने वाले पुरुष और महिलाओं की हमने जांच की है, उनके दस्तावेजों को चेक किया है। और इस चेकिंग टीम में हमने विशेष रूप से आग्रह करके एडीसी भिवानी सर से 3 ऑपरेटर जो ऑनलाइन आधार कार्ड चेक करते हैं उनको भी हमने टीम में शामिल किया था। और इसके अलावा हमारा पुरुष जिनकी संख्या करीब 9 है वो हमें मिले हैं और 3 महिलाएं जिनके आधार कार्ड मैच नहीं हो पाए हैं ऑनलाइन रिकॉर्ड पर, तो उनको हमने फिलहाल सरसरी तौर पर डिटेन किया है। आगे उनके दस्तावेजों की चेकिंग करेंगे और उसके दस्तावेजों की चेकिंग होने के बाद जैसी कार्रवाई होगी वो उनके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में भी गया है, भारत एक धर्मशाला नहीं है, बाहर के लोगों को बाहर ही भेजें, क्या कहेंगे? बिल्कुल, इसमें हमारा जो पुलिस प्रशासन है पूर्ण रूप से सतर्क है। जैसे आपके पास भी सूचनाएं हैं कि हर जगह इसमें जो रोहिंग्या हैं उनको लेकर छापेमारी की जा रही है और भिवानी में भी आज 2 जगह हमने सर्च ऑपरेशन किया है और ये ऑपरेशन हमारा लगातार जारी रहेगा। तो सर की जो आईडीज है उनको बैक एंड पे चेक किया जाएगा कि जैसे कुछ की आसाम की आईडी है, कुछ ने यहाँ ट्रांसफ़र करा ली है। 1-2 आईडीज हमें ऐसी भी मिली है जिन्होंने पहले आसाम की दादरी में ट्रांसफ़र करा ली है, उनको चेक किया जाएगा और किस सोर्स से उन्होंने ट्रांसफ़र कराई है, क्या उन्होंने दस्तावेज लगाए हैं, उनकी गहराई से जाँच की जाएगी। और बैक एंड का सोर्स उसकी भी गहराई से जाँच की जाएगी भी, इनके जो पूर्वज हैं उनके वहाँ है या नहीं, या वहाँ भी किसी अन्य साधन से इन्होंने आधार कार्ड बनवाए। उसके बाद इनको जाँच फ्री होने के बाद इसमें इनको फ्री किया जाएगा और यदि ये इनके खिलाफ साक्ष्य आते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई करके इनको डिटेन करके वापस भेजा जाएगा। वैसे ये हमारी रूटीन की पुलिस की प्रैक्टिस होती है कि अपने एरिया में हम शरारती तत्वों पर विशेष रूप से निगरानी बनाए रखते हैं। और जैसे अभी हालात हमारे इंडो पाक वार को लेके बने और देश की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय हमेशा पुलिस के लिए रहा है
और उसी विषय को ध्यान में रखते हुए हमने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, अपने देश के संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए अधिकारियों के दिशा निर्देश पर ये सर्च ऑपरेशन चलाया है। कितनी टीमें बना रखी थी? आज हमारी जो 5 टीमें इसको पूरे एरिया को कोऑर्डिनेट करने के लिए बनाई गई थी, ताकि कोई शरारती तत्व, कई बार ये होता है कि पुलिस की प्रेजेंस देखे दाएं बाएं से निकल जाता है, कोई निकल ना पाए। अभी आज इस तरह कोई व्यक्ति नहीं सामने आया जो पुलिस पार्टी को देख के भागने का प्रयास इसने किया हो। जो मौके पे थे उनको हमने चेक किया। कुछ व्यक्ति जैसे इन्होंने बताया भी सुबह ये जल्दी निकल जाते हैं, कुछ यहाँ हाजिर नहीं है, उनको दोबारा से फिर यहाँ फॉर्मिंग की जाएगी। आगे भी इस तरह के कैंप चलाए जाएंगे? बिल्कुल, पूरा शहर में लगातार जब तक हम ये खुद महसूस ना कर लें, आम आदमी महसूस ना करे सुरक्षित, तब तक ये अभियान जारी रहेगा। आम आदमी से मेरी यही अपील है कि ये मामला बड़ा गंभीर है और हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। आमतौर पर ये आदमी अपने आप को गरीब दिखाते हैं और दया का पात्र बनते हैं, तो इनके ऊपर विशेष रूप से दया न दिखाएं, देखें कि ये भी वास्तव में हमारे भारत के नागरिक हैं या नहीं है। कि अपने आप को कूड़ा पीनने वाले और ये करते हैं, और इस तरह की यदि उनके पास कोई सूचनाएं आती हैं तो हमारे जो पुलिस हेल्पलाइन नंबर है उन पर सूचित जरूर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट या 8 मिनट में हमारी आरवीज पहुंचती है हर मौके पे, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आधा घंटे के अंदर हमारी पुलिस टीम उस संदिग्ध व्यक्ति या स्थान को सर्च करने के लिए पहुंच जाएगी जहाँ से हमें सूचना प्राप्त होगी, जहाँ ये सूचना है कोई विदेशी व्यक्ति गलत तरीके से हमारे शहर में आके रुका हुआ है। आज कितनी जगह पे? आज जो हमारा थाना शहर एरिया में 2 जगह पर हमने सर्च ऑपरेशन चलाया है, जैसे दादरी रोड और दूसरा तोशाम बाईपास पर। तो सर इसमें कौन कौन से विभाग है सर्च अभियान के दौरान? सर्च अभियान के दौरान हमारा पुलिस प्रशासन की टीम में और सहायता के लिए हमने जो ऑपरेटर लिए थे एडीसी साहब की तरफ से 3 प्राइवेट ऑपरेटर हैं जो ऑनलाइन आधार कार्ड बनाने का कार्य करते हैं। तो ये आगे भी चलता रहेगा? हाँ बिल्कुल, ये लगातार जारी रहेगा। मैं रमन कौशिक भिवानी से मैं काम करता हूँ, आधार का काम देखते हैं। हरियाणा पर अपने भिवानी पुलिस और एडीसी साहब के दिशा अनुसार हमने सभी आधार कार्ड ऑपरेटर यहाँ थे ना, अपने जो बाहर से बसे हुए हैं लोग रोहिंग्या मुसलमानों के चक्कर में उनके डिटेल चेक की गई है। हमने आधार पे OTP लेके उनके आधार हिस्ट्री चेक की गई है और जिनके आधार कार्ड वेरीफाई हो गए हैं उनको पुलिस प्रशासन ने अपने पास लिया है। आगे जैसे हरियाणा पुलिस ये अपनी भिवानी पुलिस और एडीसी साहब का आदेश हो गए, उनके हिसाब से हम देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते उनके लिए तत्पर रहेंगे। तो किस तरह का प्रोसेस रहता है आधार कार्ड को चेक करने का? लगभग 40 के लगभग संदिग्ध लगे हैं जिनको अरेस्ट में लिया गया है।